अस्सलामुअलैकुम वीवर, न्यू ग्लोबल टायर में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आतिफ भाई, टायर्स के बारे में आप बताते ही रहते हैं और बहुत सारे टायर ब्रांड्स के बारे में आपने हमारे व्यूवर्स को एजुकेट किया है। लेकिन आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जितने भी टायर ब्रांड्स आप हमें बताते हैं उनमें से टॉप 5 कौन से हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया तलाल। टॉप 5 ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही मुश्किल सा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान में बेनतहाशा टायर्स के ब्रांड्स अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे अच्छे टायर्स अवेलेबल हैं। मतलब बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि इस कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। तो उसमें आप देख लीजिए कि जो इस टाइम राइट नाउ अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल हैं उसमें योकोहामा है, गुडियर है, डनलोप है, जीटी है, लैंड सेल है, नेक्सन है, नैनकिंग है, फिर मिचलन है, कॉन्टिनेंटल है। अब बात आ जाती है कि इसमें से हमने टॉप 5 ब्रांड सेलेक्ट करने हैं जो कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में चल भी रहे हों और जिनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हो। तो उसके लिए एक क्राइटेरिया सेट करते हैं कि किस क्राइटेरिया के ऊपर इसके अंदर से स्क्रूटनाइज करके 5 ब्रांड्स को लाया जाए कि ये टॉप 5 ब्रांड्स की रैंकिंग में पाकिस्तान में आते हैं। तो क्राइटेरिया ये है, बड़ा सिंपल सा है कि आप सबसे पहले अब देखते हैं कि टायर की परफॉर्मेंस क्या है। दूसरा क्राइटेरिया में जो पॉइंट आता है वो ये है कि अवेलेबिलिटी कितनी है टायर की, कि अवेलेबल है नहीं है। और तीसरा क्राइटेरिया उसका बनता प्राइस रेंज, जो कि सबसे अहम इस टाइम इसके साथ मुंसलिक है इस पूरे सिनेरियो में। तो आतिफ भाई, 3 क्राइटेरिया जो आपने डिटरमिन किए हैं वो है प्राइस, परफॉर्मेंस और अवेलेबिलिटी। तो जी इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताइए कि इसके ऊपर जो है वो इनके अंदर क्या चीज़ें शामिल होती हैं। अच्छा, ये जो क्राइटेरिया है ये पाकिस्तान में डिफरेंट हो सकता है, किसी यूरोपियन कंट्री में डिफरेंट हो सकता है और किसी और कंट्री के अंदर ये क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है। तो हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और हमने इधर की ऑडियंस के लिए ही ये वीडियो बनानी है। तो परफॉर्मेंस और अवेलेबिलिटी और प्राइस। परफॉर्मेंस के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है, आप टायर बाय करने जाते हैं मार्केट में, सबसे पहली चीज़ जो जहन में होती है वो टायर की परफॉर्मेंस होती है कि आपको किस तरह का टायर चाहिए। मतलब आपको रफ़ एंड टफ सरफेस के लिए चाहिए, स्मूथ रोड के लिए चाहिए, अच्छे माइलेजेस वाला टायर चाहिए, या अच्छे कंफर्ट वाला टायर चाहिए, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ये कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, और नॉइज़ वाला हो, कम नॉइज़ वाला हो, ज़्यादा हो। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के परफॉर्मेंस के अंदर चीज़ें शामिल होती हैं जो कि किसी भी टायर की एक ओवरऑल उसके आप कह सकते हैं कि कंप्लीट परफॉर्मेंस को कंक्लूड करती हैं। दूसरी बात है अवेलेबिलिटी की, कि टायर अवेलेबल है या नहीं है। मसलन आप एक ब्रांड ले लें ऐसा कि जो पूरा साल 12 महीने जो है वो अवेलेबल हो मार्केट के अंदर। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं कि बहुत अच्छे हैं परफॉर्मेंस वाइज, मगर उनकी अवेलेबिलिटी स्पेशली इंपोर्ट में जब बात करते हैं तो इंपोर्ट में अवेलेबिलिटी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर स्किप हो जाती है। कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो कि 2 महीने आए, 3 महीने आए, उसके बाद आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलता। फिर 4-4, 5-5 महीने का गैप आ जाता है, फिर दोबारा से वो मार्केट में आ जाते हैं। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। कॉन्टिनेंटल है फॉर एग्जांपल, बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस का ब्रांड है, मगर अवेलेबिलिटी का उसका हमेशा ही इशू रहता है। प्रेली बहुत एक्सीलेंट ब्रांड है, मगर प्रेली की भी अवेलेबिलिटी का बड़ा मसला रहता है मार्केट में। मतलब कॉन्टिनेंटल 2022 की मैन्युफैक्चरिंग के टायर्स आए थे लास्ट टाइम, जो जितना भी मार्केट में स्टॉक था। तो उसके बाद टिल नाउ अभी 2024 है, आपको 2023 या 2024 का स्टॉक पूरी पाकिस्तान की मार्केट में कॉन्टिनेंटल का नज़र नहीं आएगा। सेम वे में प्रेली का भी यही हाल है, हालांकि परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छे टायर हैं। अब प्राइस की बात कर लेते हैं। तीसरा जो अहम इसके अंदर नुक्ता है वो है प्राइस का, कि पाकिस्तान की मार्केट में लोगों की जो बाइंग पावर है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो प्राइस के हिसाब से भी लोग टायर्स को देखते हैं कि परफॉर्मेंस भी ठीक हो और प्राइस भी मुनासिब हो। तो ये 3 चीज़ें, ये 3 एलिमेंट किसी भी मार्केट के अंदर किसी भी ब्रांड को इस टॉप 5 रैंकिंग के अंदर ये ऐसे नीचे लेकर आ सकता है। तो हमने जो टॉप 5 रैंकिंग में ब्रांड सेलेक्ट किए हैं उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रिजस्टोन की। नंबर 5 पे ब्रिजस्टोन है, और क्यों है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ब्रिजस्टोन का ब्रांड है, ये आपके सामने टेक्नो के पैटर्न में अवेलेबल है। बहुत सारे पैटर्न आते हैं इसमें, EP 150 भी आता है, टेक्नो भी आता है, ट्रांजा भी आता है, पोटेंजा भी आता है।
तो ब्रिजस्टोन का नंबर 5 पे होने का की वजह ये है कि एक तो परफॉर्मेंस, सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि दुनिया में ड्यूरेबल टायर्स की जब बात होती है तो सबसे पहले जो नंबर आता है वो ब्रिजस्टोन का आता है ड्यूरेबिलिटी के अंदर, कि जब हम ड्यूरेबल टायर की बात कर रहे हैं तो ब्रिजस्टोन टॉप ऑफ द रैंक चल रहा होता है। मगर इसकी अब जो सेकंड पॉइंट बनता है अवेलेबिलिटी का, उसमें आकर ये लैक कर जाता है। सम टाइम मार्केट में अवेलेबल होता है और बहुत लंबे अरसे तक ये मार्केट से गायब भी हो जाता है। तो अवेलेबिलिटी का हमेशा ब्रिजस्टोन के साथ मसला रहा है, स्पेशली इंपोर्ट के अंदर। स्मगल में भी होता है मसला, मगर इतना ज़्यादा नहीं जितना कि इंपोर्ट के अंदर होता है। फ़िलहाल तो हमारे पास इंपोर्ट में अवेलेबल है, मगर बहुत ज़्यादा कंटिन्यू अगर आप इसको कहें तो इसका वो आप यूँ कह लें कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है ये मार्केट में नहीं आ रहा। तीसरी बात कर लेते हैं प्राइस की। प्राइस में तकरीबन हाई प्राइस का टायर होता है, ये जब भी अवेलेबल होता है प्राइस इसकी ज़्यादा ही होती है। तो ब्रिजस्टोन इन 3 वजूहात की वजह से 5वीं रैंकिंग के अंदर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर पे कौन सा ब्रांड आ रहा है। तो चौथे नंबर के ऊपर हमने सेलेक्ट जो किया है वो नैनकैंग ताइवान है। बहुत ही एक्सीलेंट ब्रांड है। इसके चौथे नंबर पे आने की वजह ये है कि एक तो इसकी क्वालिटी बहुत ही एक्सीलेंट है, ड्यूरेबल टायर है, माइलेज भी बहुत एक्सीलेंट देता है। अब बात कर लेते हैं अवेलेबिलिटी की। तो अवेलेबिलिटी इसकी हर वक्त मौजूद रहती है। इंपोर्ट का टायर है, प्रॉपर इसकी डीलरशिप है पाकिस्तान में, तो ये कंटिन्यू आता रहता है। इवन आपको कभी सिंगल टायर भी चाहिए हो तो ये बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है और फ्रेश डेट्स में अवेलेबल होता है। तो अभी 2024 का फ्रेश स्टॉक बिल्कुल अवेलेबल है। ये जितना लेटेस्ट हो सकता था स्टॉक आ गया है पाकिस्तान में। अभी आप देखें 14-24 का टायर पड़ा हुआ है। 14वें हफ्ते का मतलब ये है कि अप्रैल 2024 की मैन्युफैक्चरिंग हुई है और आज ये जुलाई है, तो जुलाई में हम खड़े हुए हैं। अप्रैल का स्टॉक पाकिस्तान में अवेलेबल है। तीसरी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो प्राइस भी कदरे जो 5वें नंबर पे ब्रिजस्टोन था उससे बेहतर है। ये है 22,500 रुपये का एक टायर, 95, 65, 15। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इसमें तो बहुत सारे साइजेज़ हैं, मतलब एग्जांपल के तौर पे 95, 65, 15 की जो कि बहुत ज़्यादा रनिंग साइज़ है उसकी बात कर लेते हैं। ब्रिजस्टोन 23,500, 23,000 इसकी रेंज में चलता है। ये 22,500 रुपये में अवेलेबल है। तो आतिफ भाई, अवेलेबिलिटी में ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है क्योंकि इसमें पैटर्न्स भी आप कह रहे हैं कि बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। जी, पैटर्न्स भी काफ़ी हैं, अवेलेबिलिटी भी है। मसलन इसके अंदर RX 615 अवेलेबल है, इस पर SV9 अवेलेबल है, इसमें इको 2+ अवेलेबल है। तो हर किस्म के कस्टमर के लिए जिस तरह की ड्राइविंग नीड्स हैं उस हिसाब से ये सारे पैटर्न्स हर वक्त ये अवेलेबल रहते हैं। तो इसकी वजह से ये इस टाइम 4 की रैंकिंग में अच्छा, एक्सीलेंट, परफॉर्मेंस भी ठीक है, अवेलेबिलिटी भी है, प्राइस भी कदरे मुनासिब है। अब बात कर लेते हैं नंबर 3 के ऊपर कौन सा ब्रांड आ रहा है। तो नंबर 3 पे हम लेके आते हैं जी डनलोप को। डनलोप में अब सबसे पहला जो नुक्ता है वो है परफॉर्मेंस का। तो परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो फेमस तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, एक तो फेम इसका ज़्यादा है जिसकी वजह से ये नंबर 3 की रैंकिंग में आ रहा है। दूसरी इसकी अच्छी जो खसूसियत है वो अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी हर वक्त ये अवेलेबल रहता है, इंपोर्ट में भी अवेलेबल होता है और स्मगल्ड में भी बहुत ज़्यादा ये अवेलेबल है। अच्छा, इसमें एक बात है कि इंपोर्ट में ज़रा लिमिटेड रहता है मगर पूरा साल आता रहता है। स्मगलिंग में बहुत ज़्यादा होता है ये, मतलब आपको इसमें डनलोप का ये वाला खुसूसी तौर पे ये R1 का जो पैटर्न पड़ा हुआ है ये तो हर वक्त पूरा साल आपको 12 महीने, कभी ऐसा नहीं होगा आपने नहीं सुना होगा डनलोप की कोई मार्केट में शॉर्टेज हो गई है। अब प्राइस की बात कर लेते हैं तो प्राइस भी कदरे बेहतर है बाकी ब्रांड्स के मुकाबले में जो आपने 5 और 4 रैंकिंग के देखें। तो इस टाइम अगर 95, 65, 15 को हमने एग्जांपल रखा हुआ है तो इसकी प्राइस है 21,000 रुपये एक टायर की, तो उससे कदरे बेहतर है। तो उस हिसाब से ये तीसरे नंबर पर आता है हमारी कंट्री के अंदर। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे आने वाले ब्रांड की। तो दूसरे नंबर पे जो इस टाइम बहुत ज़्यादा ब्रांड चल रहा है वो है GT चिम्पैरो इकोटेक, इंडोनेशिया का ब्रांड है। अब GT में बहुत सारे पैटर्न हैं, BXT है, उसके अलावा इको है, इकोटेक है, मगर GT में जो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जो बहुत ज़्यादा चलने वाला है वो इकोटेक इस टाइम सबसे ज़्यादा चल रहा है। भाई, 195, 65, 15 के बात काटता हूँ माजरत, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा बिल्कुल माइन्यूट सा एडिशन ये कर दें कि पैटर्न्स के हिसाब से भी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। और अगर आप पैटर्न की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल जब आप
ब्रांड की बात करते हैं तो उसमें आप क्या तमाम पैटर्न का जिक्र कर रहे हैं या किसी एक पैटर्न का जिक्र कर रहे हैं? नहीं, ओवरऑल तो हम ब्रांड की बात कर रहे हैं। देखें, पैटर्न्स बनते हैं मुख्तलिफ ड्राइविंग नीड्स के हिसाब से। तो किसी की ऑफ रोडिंग की नीड है, किसी की ऑन रोड की नीड है, कोई मिक्स करके चलाना चाहता है। मगर हमारे मुल्क के अंदर समर टायर्स और स्पेशली इस तरह के टायर्स जो कि दोनों किस्म की कंडीशंस के अंदर चल सकें, वो ज़्यादा चलते हैं। तो अब इसमें उस पैटर्न को उठा लेते हैं जो ज़्यादा चल रहा है जीटी में। तो सबसे ज़्यादा इकोटेक चल रहा है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि कंफर्टेबल है, ड्यूरेबल है, कच्चे पक्के पे दोनों पे ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है और नॉइज़ नहीं करता। मतलब ये सारे जो अच्छे फैक्टर्स हैं उसके अंदर अवेलेबल हैं। तो दो चीज़ें तो हो गई, एक तो परफॉर्मेंस हो गई, दूसरा अवेलेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो थ्रू आउट द ईयर इंपोर्ट में ये ब्रांड हर वक्त अवेलेबल होता है। मतलब इंपोर्ट का टायर है, हर वक्त अवेलेबल होता है। हो जाता है कभी एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए माल शॉर्ट हो गया, मतलब यहाँ पे कराची से रावलपिंडी तक आने में टाइम लग गया, ट्रांजिट में टाइम लग गया। ये थोड़े बहुत छोटे मोटे वो मसले मसाइल होते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि इंपोर्ट इसकी कभी रुकी हो। ये थ्रू आउट द ईयर ये चलता रहता है। तो अवेलेबिलिटी भी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तीसरा जो फैक्टर इसको दूसरे नंबर पर लेके आ रहा है वो इसकी प्राइस है। प्राइस सबसे ज़्यादा मुनासिब अच्छे ब्रांड्स के अंदर इस टायर की है। 19,500 रुपये में ये टायर अवेलेबल है इस टाइम। मतलब इस रैंकिंग का, इस परफॉर्मेंस का टायर इस टाइम कोई भी नहीं है जो इस प्राइस के अंदर अवेलेबल हो और मेड इन इंडोनेशिया हो। तो वो चीज़ जो है जीटी के टायर को सेकंड नंबर के ऊपर लेके आती है। अब बात कर लेते हैं जो एक पहले नंबर पे आता है टॉप 5 के अंदर, टॉप रैंकिंग का जो टायर है वो है योकोहामा जापान। योकोहामा जापान एक ऐसा टायर है जिसके बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में मुझे मज़ीद डिटेल्स देने की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। तकरीबन हर शख्स को पता है योकोहामा का ब्रांड किस तरह का है और क्यों फेमस है। फेमस होने की उसकी एक ही वजह है कि वो एक्स्ट्रा कंफर्टेबल टायर्स की कैटेगरी के अंदर आता है। काफ़ी सॉफ्ट है, नॉइज़ नहीं करता, रोड ग्रिप अच्छी है, कच्चे पक्के पे अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अब इसके अंदर भी बात कर लेते हैं पैटर्न्स की कि पैटर्न्स कौन कौन से अवेलेबल होते हैं। तो ज़्यादातर ए ड्राइव चलता है, यहाँ पे ब्लू अर्थ चलता है, एडवांस डीबी चलता है। ब्लू अर्थ के अंदर भी फिर ब्लू अर्थ जीटी आता है, ब्लू अर्थ ES32 आता है। तो ये सारे पैटर्न्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। अब जो हमारी कंट्री में ज़्यादा पैटर्न चलने वाला है वो है ES32। ES32 की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये ऑन रोड, ऑफ रोड बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है, रोड ग्रिप एक्सीलेंट होती है, नॉइज़ नहीं करता। ड्यूरेबिलिटी का आंसर इसका बाकी पैटर्न्स के मुकाबले में काफ़ी हद तक बेहतर होता है और इन तमाम पैटर्न्स के कंपैरिजन में इसकी प्राइस रेंज भी मुनासिब होती है। मसलन हम अगर बात करें, इसके कंपेयर करें, योकोहामा ही का एक पैटर्न है एडवांस डीबी, इसी साइज़ में 95, 65, 15 में। तो एडवांस डीबी की राइट नाउ जो प्राइस है, अवेलेबिलिटी भी उसकी बहुत कम रहती है और प्राइस भी बहुत हाई होती है। तकरीबन 28 से 29 हज़ार रुपये का इंपोर्ट का टायर होता है एडवांस डीबी, जबकि जो 95, 65, 15 ES32 इस टाइम अवेलेबल है इंपोर्ट में, वो 25,500 रुपये का एक टायर है। तो प्राइस उसकी योकोहामा के बाकी पैटर्न्स के मुकाबले में काफ़ी अच्छी होती है। परफॉर्मेंस आप जानते हैं कि योकोहामा का कोई जोड़ नहीं है किसी और ब्रांड के साथ, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का टायर है। दूसरी जो इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो है अवेलेबिलिटी। तो योकोहामा का ब्रांड स्पेशली ES32 का पैटर्न ऐसा है कि जो आज तक मार्केट में शॉर्ट नहीं हुआ। ये हर साइज़ के अंदर हर वक्त अवेलेबल होता है मार्केट में, चाहे इंपोर्ट हो और स्मगल में भी आता है खैर, मगर इंपोर्ट में भी इसकी अवेलेबिलिटी रहती है। तो ये थे वो 5 टॉप 5 ब्रांड्स जिनके ऊपर हमने आज डिस्कस किया। उम्मीद है कि व्यूअर्स को ये वीडियो देखने के बाद टायर्स की सिलेक्शन में काफ़ी आसानी होगी। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। तो व्यूअर्स, न्यू ग्लोबल टायर को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए टायर टेक।